मम्मी जी, ये क्या ये क्या है? मैं थोड़ी देर से उठूंगी सुबह, कुछ खास काम हो तो बोलो तुम। अरे मेरी बेटी, कल अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान का जन्म कल्याण महोत्सव है और सुबह ध्वजारोहण होगा। उसके बाद विशाल शोभा यात्रा निकलेगी। उसमें हाथी होंगे, घोड़े होंगे, वीर प्रभु की पालकी होगी। उसके बाद पूजन होगा। तो मम्मी जी, इसमें मेरा क्या काम है? अरे इसमें काम की क्या बात है? ये तो हमारा कर्तव्य है। हमारे महावीर भगवान स्वामी का जन्म महोत्सव है और इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है बेटी? अरे मम्मी जी, कल स्कूल की छुट्टी भी है और वैसे भी आराम करने का दिन है, तो और वैसे भी पूजा में मुझे बहुत बोर होता है। पूजा में बहुत बोर होता है। और शोभा यात्रा में जाने से क्या फायदा? कितनी भीड़ होती है, पसीना पसीना हो जाता है, सारे कपड़े खराब होते हैं और फिर चलते चलते थक जाती हूँ। अरे बेटी, ये कैसी बातें कर रही हो? ये तो हमारा सौभाग्य है कि जन्म कल्याण कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो रहा है। पर ये छोड़ो मम्मी जी बेकार की बातें। अच्छा बेटी, ये बताओ तुम पीएचडी क्यों करना चाहती हो? अरे मम्मी जी, मैं पीएचडी करके डॉक्टरेट करना चाहती हूँ और मेरे माता पिता का नाम रोशन करना चाहती हूँ। वह क्यों? मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया है, मेरा कितना ख्याल रखा है और मेरे हर खुशी का बहुत ध्यान रखा है। और बोलो, मेरे शिक्षा के लिए कितना खर्चा किया है उन्होंने। देखो बेटी, तुम्हें तुम्हारे पिता की बहुत महिमा आ रही है। ऐसे ही भगवान महावीर हमारे धर्म पिता है। उन्होंने हमें सच्चे धर्म की शिक्षा दी है। तुम पढ़ी लिखी हो, इस सुख सुविधा भोग रही हो, ये सब धर्म का फल है। तुमने कोई साथी से ढूंढने किया होगा, आपको ये मिला है। आप पढ़ती नहीं क्या जिनवानी में, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तीरे समान। भगवान महावीर ने हमें अनंत काल सुखी होने का मार्ग बताया है, जन्म मरण करने की अंतिम विधि बताई है। हम सब पर उनका अनंत उपकार है। कुछ समझ में आया? हाँ मम्मी जी, थोड़ा थोड़ा आया समझ में। तुम डॉक्टरेट बनने के लिए और पापा का नाम रोशन करने के लिए हर संघर्ष करने के लिए तैयार हो, परंतु जिन धर्म की प्रभावना के लिए और जन्म महोत्सव में एक दिन की शोभा यात्रा में आने के लिए तुम्हें टाइम नहीं है, तुम मना कर रही हो। पर मम्मी जी, पर क्या? पर मम्मी जी, शोभा यात्रा में इतना खर्चा करना ठीक है क्या? क्या पार्टी और पिकनिक में हम रुपया खर्चा करते हैं तो विचार करते हैं खर्चे का। जिन धर्म की प्रभावना में खर्चे की बात ही नहीं करनी चाहिए। जिस जन्म कल्याण मनाने के लिए स्वयं सौंदर्य इंद्र और कुबेर रत्नों की वर्षा करता है, तो तुम खर्चे की बात कर रही हो। पर मम्मी जी, पर क्या बेटा? अरे इस महान जैन धर्म प्रचार के लिए निःशुल्क ने अपने प्राण गंवा दिए। पंडित डोडरमल जी ने हाथी के पैर के नीचे खुशी खुशी अपने प्राण दिए और हमने इस महान जैन धर्म के लिए क्या किया? सॉरी मम्मी जी, ऐसी भूल नहीं करूंगी और आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगी। मेरे जीवन में जितना बच सके उतना जैन धर्म का पालन करूंगी और उसकी प्रभावना में उतना योगदान दूंगी, बहुत योगदान दूंगी। हाँ बेटा, वही ना ये बात। फिर कल सवेरे ये बात जल्दी मंदिर पहुंच जाना। जल्दी आओ। जय जिनेंद्र। बहू बेटी को धर्म की राह दिखाई, मन का मिटा अंधेरा। कदम बढ़े जिन मंदिर की ओर, हुआ एक नया सवेरा, हुआ एक नया सवेरा। यानंतर अशीच एक घरघरकी कहाणी आपल्या समोर सादर करण्यासाठी येत आहे मनीषाताई बेलोकर तसेच रजनीताई बेलोकर। आता नाही हा ताई, नाटिकेचं नाव आहे आता नाही हा ताई।